हाउ डिड यू टैकल जैट का क्वांट्स? अभी 25 दिन बचे हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वांट्स थोड़ा सा वीक होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पीवाईक्यूज आपके एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होंगे, No, it won't. बट फॉर्मेट सिमिलर था। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल। वर्बल में आरसी का भी हेवी आते हैं, कैट से भी हेवी आते हैं। बाय द वे, Absolutely. डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है ना, अपना ग्रामर वो क्या वगैरह, वो 11 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन। सो तुम्हारा फोकस कहाँ पे था, आरसी या फिर वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट? ऑलराइट, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे साथ बैठा है 98.20 परसेंटाइलर जैट एग्जाम का, एंड ही इज फ्रॉम बीएम त्रिची बाय द वे। इस वीडियो में बात करेंगे जैट के स्ट्रेटेजी के बारे में, राइट? इसका क्वांट बहुत खराब था, वीक था। बंदे ने डिसीजन मेकिंग और वर्बल में 99 प्लस प्लस फोड़ा। सो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अर्पण, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू टैकल जैट का क्वांट्स? अभी 25 दिन बचे हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वांट्स थोड़ा सा वीक होता है, कैट से तो जैट टफ होता है। कैसे करना है? So quants, as you said, quants has been my weak point. Like it is not just something has been my weak point, but it is something I have been terrified for a long time. Oh, it's like a shell shock to me. Okay. तो quants पे मैंने काफी पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी किया। Okay. वो है कि मुझे बस वही सॉल्व करना है जो मेरे को आता है, और उसी पे फोकस करना है जो मुझे मैं उस टाइम फ्रेम के अंदर खत्म कर पाऊँ। तो मैंने फोकस किया अरिथमेटिक मुझे करना है, और टू अ सर्टेन डिग्री मेंसुरेशन मुझे करना है। बाकी अलजेब्रा and also the other things, geometry included, it's something not I chased after. Arithmetic पे मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, TSD हो या फिर आपका तो जो भी किया एकदम फाड़, मतलब डेप्थ में किया, एकदम डेप्थ में किया। Nice. Arithmetic was something I was really good. I mean, I focused that. Okay. So considering that point, मैंने एग्जाम पे भी अराउंड, मुझे जितना याद आ रहा है कि जैट पे अराउंड 7 to 6 क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक के। तो मैंने 6 किए थे और उनमें से 6 राइट हुए थे। देखो, यही चीज होती है, सिमिलैरिटी, फैमिलियरिटी, absolutely sir, all that absolutely. matters. And perfect. One thing that helps with that is the past year papers. Oh, okay. The PYQs have been really amazing, or not just that, including the verbal and the decision making section. तो quants पे जब मैंने 6 क्वेश्चन किए थे, and I think I attended like about 8 questions in total, and 7 of them were right. And this helped me cross the 80 percentile range. I mean, for the sectional, and I got a total of 84, I think so. I can't exactly remember the number. It was 84 or something. Okay. So basically, जिन बच्चों का क्वांट्स वीक है, आप एक सेगमेंट पकड़ो, एक सेगमेंट अरिथमेटिक प्रीडोमिनेंटली मेरे ख्याल से बेटर होगा। डेप्थ में करो, पीवाईक्यूज करो, मेक श्योर करो कि एक्यूरेसी का खेल है, ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सर, एब्सोल्युटली, इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। आप जैसे बोलते रहते हो कि if you attend more, the chances of getting it wrong are more. Right, absolutely. So just जो आता है उतना करके आओ, and you will see that you will get a better percentile than the people around you. तो PYQs करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? PYQ focus on like for my case focused on arithmetic and did the PYQs, and it was enough to get me over the crossing line. So ऐसा नहीं बोल सकते कि PYQs आपके एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होंगे, No, it won't. बट फॉर्मेट सिमिलर था। Format will be, it will be, at the end of the day, a percentage problem will be a percentage problem. True that. So I think PYQs will be helpful. Absolutely sir. ठीक है, अब बात करते हैं one of the most important segment of that, decision making. Decision making. कैसे टैकल करना है, कुछ फंडा बताएगा? So decision making similar to the thing that I said about PYQs, and not just that, decision making के time पे मैंने decision making, because it is a section I used to like, I used to also solve the decision making sections from the other competitive exams. The government competitive exams, they have sections. Decision Can you making. name a few? और ये मटेरियल मिलेगा इंटरनेट में फ्री में? You can get the materials easily. Not just not just that focus, but rather also the other sorts of exams, the government competitive exams that happen. तो उनमें से जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता था, तो उनमें से मैं भी चूज कर करके करता रहता था, एंड इट इज समथिंग दैट हेल्प मी एक्चुअली क्रॉस ओवर द 98 परसेंटाइल रेंज इन द सेक्शनल कट ऑफ। वाओ, कितना अटेम्प्ट मारा था? 21 क्वेश्चंस आते हैं मेरे ख्याल से। 21 क्वेश्चंस मारे थे, और उनमें से आई रिमेंबर एग्जैक्टली आई गॉट समथिंग अराउंड 16 मार्क्स। वाओ, सो इट वाज अ गुड स्कोर। ट्रू दैट। सो कितने ऐसे सेट्स लगाने चाहिए, लाइक डेली बेसिस? अभी 25 डेज बचे हैं, डेली का टारगेट क्या होगा कि इतने कर लो? डेली टारगेट, इफ आई गो थ्रू इट, एक डिसीजन मेकिंग सेट कंप्लीट करने में यू शुड टेक अराउंड, आइडियली इफ यू आर गुड एट इट, यू शुड टेक अराउंड 30 मिनट्स, एंड इफ यू आर नॉट गुड एट इट, टेक 1 hour एट मैक्स। लाइक 3 hour का फ्रेम होता है। ये प्रैक्टिस बोल रहा है, एग्जाम वाला नहीं बोल रहा। इफ यू हैव लाइक जो टाइम फ्रेम होता है कि 3 घंटे का एग्जाम है, तो 1 hour यू कैन डिवाइड इट बाय दैट। पर अगर आप क्वांट्स पे वीक हो, सिमिलरली आप दोनों वर्बल और डिसीजन मेकिंग को यू कैन श्रिंक इट अ लिटिल बिट एंड कीप मोर टाइम फॉर क्वांट्स। Okay. For quants, whatever your weak section is there regarding that matter. तो
मैंने क्या किया था, डिसीजन मेकिंग का मैं सेट पकड़ता था. Hmm. It started also. I also started from 1 hour 20 minutes, and then it kept on decreasing, and I remember I did it around like 35 to 40 minutes. I completed in the exam. Perfect. PYQs help करेंगे डिसीजन मेकिंग में? Absolutely, PYQs ही help करेंगे, and not just do not solve PYQs for once. हाँ. Solve it once again so that you And then analyze. then analyze. There is a particular pattern one would recognize whenever going through the PYQs. Right. You would understand exactly what the paper setter of the ZAT wants, and this is very evident by the way they set the papers. Some themes of commonalities will Absolutely be present in it. True that. Let's talk about verbal. Verbal में आरसी का भी हेवी आते हैं, कैट से भी हेवी आते हैं by the way. Absolutely. डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ. तो वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है ना अपना ग्रामर वोकैब वगैरह, वो 11 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन. सो तुम्हारा फोकस कहाँ पे था, आरसी या फिर वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट? देखिए सर, for me the case was like how the way I am analyzing decision making, that is the same way I also analyze RCs. Okay. And this actually helps it out. If you analyze RCs in a frame that you are analyzing decision making, so there is a better chance that you will select the right answer. Can you help us understand what is that frame or what is that analysis type? How one should be analyzing it? The analysis that I used to do usually is कोई एक heavy RC है, Right. social issue, political issue, Right. historical issue, Right. whatever be it on. उस RC पे मैं देखता था correct answers कौन सा है. And then do reverse engineering. ये क्यों correct है? ये क्यों correct है? True that. Perfect. And when you do that, similar for decision making, you'd actually see कि वही करने पे you'll get the right answers more time. So basically you are building your mental state in such a way जहाँ पे आप figure out कर पाओगे कि ZAT के लिए इस टाइप के आंसर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं for verbal and decision making के लिए. और obviously keeping on that part की the thing of neutrality. Do not be too aggressive. Do not be too passive. It should always be a neutral tone. Perfect. How many mocks one should be attempting from now onwards? Having said that, there are only 25 days remaining. Mocks, I think one every 2 days. One every 2 days is a good thing. But if so you 10 are, से 12 mocks. हाँ, 10 से 12. But if you are able, you can probably in your weekends increase it to 2 mocks. That you can do. But give more time to the analysis and give more time to the PYQs. Perfect है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. हाँ सर. वो जो अपना नेगेटिव मार्किंग होता है पता है 8 क्वेश्चन के बाद जो भी छूट जाता है क्वेश्चन 0.10 का है ना, उसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये क्या करे, इसको जाके तुक्का मारे. मैं कहता हूँ तुक्का मत मारो क्योंकि फिर वो 0.10 से तुम 0.25 में जा रहे हो. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दीज क्वेश्चंस एंड व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट कि यार मैं ये करूँ ना करूँ, तुमने कैसे टैकल किया? देखो मैंने वर्बल में जैसे बोला वर्बल और डिसीजन मेकिंग पे आई वाज फोकस्ड एंड आई अटेंडेड ऑल ऑफ देम. Perfect. And in quants I attended 7 to 8 questions and I left rest of them. हाँ, तो 7 to 8 अटेम्प्ट करा, ऊपर 8 पकड़ लो तो 16 तक गया बिकॉज वो 8 का आपको कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा. सो ऊपर का जो आपका छोटा होगा 5-6 क्वेश्चन इनटू 0.10 तो उसमें कुछ ज्यादा आपको नुकसान होने नहीं वाला है. 0.10 is a very minimal. Like if you do the thing correctly, there is a better chance than you doing the thing absolutely wrong. तो जो आता है उसी पे फोकस करो. डू नॉट थिंक अबाउट कि 8 क्वेश्चन के बाद वो -1.0 हो जाएगा. तो इट इज समथिंग आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट. अच्छा, एक अभी मुझे चीज क्लिक हुआ. इसका 92% आया था कैट में. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार कैट एग्जाम से ज़ैट एग्जाम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो अगर मेरा कैट में अगर 90 आता है तो भाई मेरा ज़ैट में तो 80 आएगा. बट तूने जंप किया. सो फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इनको जरा बता दे कि भाई ज़ैट में तुम्हारा स्कोर एक्चुअली मेरा मानना है कि ज़ैट में तुम्हारा 8-10% बढ़ता ही बढ़ता है अगर मेहनत अच्छे करोगे तो. हाउ डिड यू टैकल? तेरा 92 के बाद जंप कैसे हुआ? सर इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मेंटल गेम. True that. Whenever you are sitting for a 3-hour exam, make sure that you do not take the pressure inside yourself that you have to perform better than your cat. Take it calmly. You're getting an opportunity to do it better again. I think that will help a lot to keep your nerves calm because once you like see, you start with vowel, you see those heavy RCs, you will fumble. It will happen. So keep yourself calm. You have 3 hours. It's enough of a time frame to actually rebound back. Similarly, cat से Z पे जाने के लिए मैंने कैट पे जहां पे गलती किया था मैंने वहां पे फोकस किया कि कैट पे मुझे लगा था कि मैंने अरिथमेटिक और थोड़ा बेटर कर सकता हूँ. तो फोकस ऑन द अरिथमेटिक, फोकस्ड ऑन द क्वांट. If you are good at some section, let it lose a little bit. But other than that, focus on the part you are weak at and you can actually rebound back from that. Last question for the day. जीके का बड़ा टेंशन है बच्चों को. अभी बैठेंगे रट्टा मारेंगे जीके के लिए.
क्या अप्रोच होगा तुम्हारा? जीके करना चाहिए या फिर कैसे करना है? रट्टा मारना है? जीके रट्टा मार के कभी होने वाला है नहीं सर. True that, true that. If you are going to study for current affairs, the best thing is to read the news of the day. I think there are a lot of websites which Yeah, give you the overview of the day GK of the day. So just get an overview. क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको वहीं से पता चल But जाएगा. don't spend too much time on GK. Do not spend too much time, because once you start mugging it up, GK is an endless hole. You get into that void and you will see इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, and it will just keep on going on. That won't help you at all. देखो भाई 98% टाइलर बोल रहे हैं, ठीक है, जीके पे ज्यादा फोकस मत करना, बट बाकी चीजें आप आराम से पिकअप कर सकते हो, आप फोड़ सकते हो. अर्पण, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम. Absolutely. Happy to see you, man. One of the subscriber and a follower and a student also. अच्छा लगा, guys. Do follow ये strategy and do hit the like button and put some sweet comment for Arpan. Thank you so very much, guys. Thank you, Thanks, sir. Thank you.